ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे वाहे गुरु वाह तेरा चमत्कार। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। पटियाला पंजाब से ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी कहती है कि सन 1958 में करनाल सेवा केंद्र पर पहली बार मैं बाबा से मिली। बाबा सिर्फ 1 घंटे के लिए करनाल आए थे। उस समय मेरी उम्र 10 वर्ष की थी। बाबा क्लास में सभी भाई बहनों से मिले। मैं भी बाबा को देखती रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। परंतु देखते ही ऐसा लगा कि मन को खींचने वाली न्यारी और प्यारी हस्ती ज़रूर है। घर में बंधन भी बहुत थे, परंतु बाबा की पहली ही झलक से इतना आकर्षण बढ़ गया कि नैनों में आंसू आ गए। बैठे बैठे मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई फरिश्ता आया और गया। इससे और ही मिलन की तड़पन बढ़ गई। जब मैं मधुबन आई तो झोपड़ी में बाबा से बहुत ही समीपता से मिलन हुआ। मुझे बाबा ने बहुत स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि दी तो मैं बाबा की बाहों में समा गई और मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि 15 वर्षों के बंधनों और संघर्षों से थकी हुई आत्मा तन मन का विश्राम पाकर एकदम हल्की हो गई। प्यारे बाबा ने अपनी अलौकिक शीतल गोदी में समाते हुए बोला, आओ मेरी बहादुर बच्ची, आओ। आगे कहा, तुम्हें बहती गंगा बनना है। मैं सोचने लगी कि यह कैसे होगा। तुरंत बाबा ने कहा, अगर तुम सोचती रहोगी तो मैं भी सोचकर वर्षा दूंगा। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। मैं बहुत डरपोक थी। पिताजी से छुट्टी लेने की हिम्मत नहीं होती थी। उनका ही बंधन बहुत कड़ा था। मेरा पूरा लक्ष्य सेवा में समर्पित होने का ही था। परंतु यह कैसे होगा, कब होगा, यह सोचती रह जाती थी। दूसरी मेरी कमी यह थी कि अगर मैं रूहानी सर्विस में जीवन लगाऊं तो मुझे किसी के आगे बोलना, भाषण करना बड़ा कठिन लगता था। लेकिन कुछ दिन बाबा के सानिध्य में रहने से निर्भय और निश्चिंत बाप ने मुझे निर्भय बना दिया और इन वरदानों ने मेरे स्वप्नों को बहुत जल्दी साकार कर मुझे निश्चिंत बना दिया। मैंने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो अपने को निर्बंधन करना ही है। मधुबन से जाने के बाद लौकिक पिताजी ने बीए करने को कहा और यह भी कहा कि तुम्हें आगे पढ़ना है। लेकिन अब मेरा लक्ष्य पढ़ने का नहीं था। एक दिन पिताजी एमए का फॉर्म लेकर आए और कहा, यह फॉर्म भरो। मैंने कहा, अब मुझे नहीं पढ़ना है। इतना कहते ही पिताजी ने बड़े गुस्से से कहा, यहाँ से जाओ, जहाँ मर्जी धक्के खाओ, और गुस्से से फॉर्म फाड़ दिया। मैंने बड़ी नम्रता और हिम्मत से कहा, पिताजी यह तो समय बताएगा कि हम धक्के खाएंगे या धक्के खाने वालों को धक्कों से छुड़ाएंगे। उसके बाद पिताजी ने मुझसे बोलना छोड़ दिया, लेकिन मैं उनसे हर बार प्यार से बोलती रहती थी। मैं छिपकर आश्रम में जाती रहती थी। एक दिन पिताजी को पता चल गया तो गुस्से से बोले, तुमने फिर आश्रम जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैं तो आश्रम जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे बाबा ने कहा था कि मेरी बहादुर बच्ची आओ। यह वरदान याद आते ही मेरी हिम्मत बढ़ती गई। ऐसी विकट परिस्थिति बन गई कि पिताजी ने कहा, या तुम घर में रहो या मैं घर में रहूँगा। वे 1 मास के लिए घर से निकल गए। 1 मास के बाद वापस घर पर आ गए, लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। यह मन में आता रहा कि कुछ भी नहीं होने वाला है और बाबा का वरदान बार बार याद आता रहा। उसके बाद मैं रोज़ आश्रम जाती रही और ऐसा समय आया कि मैंने बंधन को तोड़ अपने जीवन को
बाबा की रूहानी सेवा में समर्पित कर दिया। वे सब बिना कुछ कहे शांति से चले गए। एक बार की बात है कि पटियाला में दंगे हो रहे थे। एक दिन कुछ उग्रवादी रात को 11 बजे सेंटर पर आ गए। गेट खटखटाया और बोले, गेट खोलो। हम 5 बहनें थीं। हमने कहा, नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा, हम गेट तोड़ देंगे। वे अड़े रहे कि गेट खोलना ही है। मुझे बाबा का दिया हुआ वरदान याद आया, बहादुर बच्ची आओ। मैंने बहनों को कहा, लाल लाइट जला दो और सभी बाबा के कमरे में योग में बैठ जाओ। जैसे ही मैंने गेट खोला वैसे ही वे बड़ी तेज़ी से अंदर आ गए और हॉल में चले गए। हॉल में सामने ही बाबा का चित्र लगा था। बाबा के चित्र के सामने जाते ही वे सभी एकदम शांत खड़े रहे। उसके बाद बाबा के कमरे की ओर बढ़ी। वहाँ उन्होंने देखा कि बहनें योग में बैठी है और वहाँ डेड साइलेंस थी। मुझे प्यारे बाबा का वरदान शक्तिशाली बना रहा था। वह 12 लोगों का ग्रुप था और उनकी बड़ी भयानक शक्लें थीं। वे वापस लौटे तो मैंने उन्हें कहा, यह आप सबके परमपिता परमात्मा शांति दाता का घर है। इतना सुनते ही वे सब बिना कुछ कहे शांति से चले गए। आगे हम पढ़ेंगे, हम सब आपके भाई हैं। कभी हमारी ज़रूरत हो तो ज़रूर हमें याद करना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी आगे अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।